जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। इनसे पिछले वीडियो में हमने देखा था परिमेय संख्याओं के अंतर्गत प्राकृत संख्याएं क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है और उसके बाद हमने जाना था परिमेय संख्याएं क्या होती है। इनसे आगे भी हमने देखा था संख्याओं का गुणधर्म। संख्याओं के गुणधर्म में पहला गुणधर्म क्या था? समवित या समवरक नियम। ठीक इसी प्रकार दूसरा गुणधर्म क्या था? दूसरा था क्रम विनिमयता। इन्हें भी हमने देख लिया है और इससे आगे हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। क्रम विनिमयता तक हमने देख लिया है। इनसे आगे है सहचर्यता, या इसे ही हम कहते हैं सहचर्यता। इसे अंग्रेजी में कहेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो इन्हीं को हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। इनसे आगे भी देखेंगे सहचर्यता से। तो चलिए इनको समझते हैं हम अपने कॉपी में। तो यहाँ पर देखिए अध्याय 1 वर्ग है 8वीं और हमें समझना है संख्याओं के गुणधर्म में सहचर्यता या सहचरिता, इसी को कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो हमें समझना है सहचर्यता क्या होती है। तो देखिए सहचर्यता जो है हम पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत देख रहे हैं। पूर्ण संख्याओं में देखते हैं सहचर्यता, और वो हम जो है योग के अंतर्गत देखते हैं। पूर्ण संख्या में कौन सी जगह? योग में। इसके बाद देखेंगे व्यवकलन में यानी कि घटाव में। इसके बाद हम देखेंगे गुणन यानी कि गुणा में, और इसके बाद देखेंगे हम भाग में। तो पहले हम देख लेते हैं योग के अंतर्गत। तो देखिए पूर्ण संख्या क्या होती है, इसे हमने बताया हुआ है पिछले वीडियो में। तो देखिए पूर्ण संख्या शून्य से लेकर आगे जितने भी संख्या है सभी क्या है? पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में अगर हम शून्य को शामिल कर ले तो वो बन जाता है हमारा पूर्ण संख्या। 0, 1, 2, 3, 4 इसी तरह से आगे जितना भी गिनती कर सकते हैं अनंत तक, वो सभी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो वही पूर्ण संख्या के अंतर्गत देख रहे हैं हम। पूर्ण संख्या लेंगे तो देखिए संख्या अगर मान लीजिए इसमें 3 संख्या लेना है। सहचर्यता में 3 संख्या। इससे पहले हमने देखा था 2 संख्याओं को लेकर के। इनसे पहले जो भी देखा था क्रम विनिमयता में, उसमें भी हमने 2 संख्या लिया था, और समवृत्त का नियम भी, उसमें भी हम लिया था 2 संख्या। तो यहाँ पर देखिए इसमें 3 संख्या लेंगे। सहचर्यता में 3 संख्या हमने लिया ए बी सी, और बराबर में फिर से हमने लिया 3 संख्या ए बी सी। वही संख्या जो यहाँ पर लेंगे वही संख्या बराबर के उन साइड भी लेंगे। इसमें बस इतना करना है कि यहाँ पर देखिए संख्या ए बी जो है, पहले हम क्या करेंगे? ए बी का योग करेंगे, और इसका जो योगफल आएगा इन दोनों को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें हम क्या करेंगे? सी को जोड़ेंगे, और बराबर में जो संख्या होगा उसके बराबर इन साइड भी आना चाहिए। जैसे इसमें हम क्या करेंगे? इसके बाद इसमें हमने ए बी को एक साथ योग किया है, और इधर इस साइड क्या करना है? बराबर के इन साइड इनमें हमें क्या करना है? बीसी को एक साथ करना है। बीसी को क्या करना है? योग करना है पहले, और बीसी का योगफल जो प्राप्त होगा यानी कि जो संख्या प्राप्त होगा उसमें हम क्या करेंगे? ए को जोड़ लेंगे, और जब दोनों समान आ जाए, दोनों जितना इस साइड आ जाए उतना ही संख्या इधर भी प्राप्त हो जाए, तो हम क्या कहेंगे? ये योग का ये जो 3 संख्या है, ये 3 कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या के लिए हम देख रहे हैं। तो ये जो 3 पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या के लिए योग का सहचर्यता क्या है? सत्य है, अगर इनके बराबर इन साइड आ जाए तो देखिए हम इसको हम समझते हैं अब। तो यहाँ पर ले लेते हैं योग के लिए कोई संख्या लीजिए, ए बी सी कोई संख्या लेते हैं। ए के लिए कोई संख्या ले लीजिए, पूर्ण संख्या लेना है। पूर्ण संख्या आप लोगों को पता है, 0 लीजिए, 1 लीजिए, 2 लीजिए, इस तरह से आगे जितना भी संख्या है कुछ भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 5। ए के स्थान पर हमने ले लिया 5, ये एक पूर्ण संख्या है। इसी तरह से दूसरा ले लीजिए, दूसरा मान लीजिए हम ले लिया 7, और तीसरा पूर्ण संख्या ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 8। माइनस में नहीं लेना है। माइनस में काहे नहीं लेंगे? क्योंकि पूर्ण संख्या माइनस में नहीं आती है। जब भी माइनस में ले लेंगे तो वो हमारा पूर्णांक संख्या बन जाएगा। तो यहाँ पर हमें लेना है पूर्ण संख्या। 3 पूर्ण संख्या ले लिया, और बराबर के इन साइड इन्हीं संख्याओं को लिख देंगे। यहाँ पर लिख देंगे 5 प्लस का 7 प्लस का 8, योग कर रहे हैं। अब इसमें हम क्या करना है? पहले ए बी को योग करना है। ए बी को एक साथ योग करना है, और बराबर के उन साइड क्या करना है? बी सी को एक साथ योग करना है। बी सी संख्या इन दोनों को एक साथ योग करना है। तो देखिए योग करते हैं यानी कि जोड़ते हैं। योग का मतलब होता है जोड़ना। तो देखिए 5 में हम 7 जोड़ेंगे तो इनका योगफल आ जाएंगे 12। जब दोनों संख्याओं को हम योग करते हैं और जो संख्या प्राप्त होती है उसे क्या हम कहते हैं? योगफल। देखिए 7, 5, 12, और 12 में हम क्या करेंगे? 8 को जोड़ लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं पीछे या, इस तरह से या लगाइए, या फिर इस तरह से एरो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 12 में हम 8 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर प्राप्त होता है संख्या 20। अब इन साइड भी देखेंगे, ये क्या है? पूर्ण संख्या प्राप्त हुआ। और इन साइड भी देखेंगे, अगर 20 प्राप्त हो जाता है ऐड करने पर तो हम कहेंगे, आगे हम समझा ही देते हैं, डायरेक्ट समझिए। 5, यहाँ पे 5 को एक स्थान पे वैसे ही छोड़ देंगे अभी, और ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाइए, और इन दोनों संख्याओं को बीसी को हम क्या करेंगे? एक साथ योग करेंगे यानी कि जोड़ेंगे।
तो 8 में हम 7 को जोड़े या फिर 7 में 8 को जोड़े तो संख्या कितना प्राप्त होगा, 8 7 15। अब इनके बाद हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, 15 और 5 20, इसमें भी क्या आ गया 20, यानी कि इनके बराबर इन साइड भी आ गया। इसमें हमने क्या किया था, ए बी का एक साथ योग किया था, और इसमें हमने क्या किया, बराबर कौन साइड बी सी को एक साथ योग किया। जब दोनों आपस में बराबर आ जाए इस तरह से तो हम क्या कहेंगे, अतः 3 पूर्ण संख्या लिए हैं, 1 2 3 ठो पूर्ण संख्या लिए हैं, 5 अलग पूर्ण संख्या है, 7 अलग है और 8 अलग है, तीनों पूर्ण संख्या है। तो हम लिखेंगे 3 पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याओं, 3 पूर्ण संख्याओं के लिए योग कर रहे हैं इसमें, तो हम लिखेंगे योग का साहचर्यता सत्य है। साहचर्यता, अगर एक बार में नहीं समझ आ रहा है तो इसे पुनः देखें, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगा। साहचर्यता सत्य है, क्या लिखेंगे, सत्य है। अगर यही इनके बराबर ये नहीं आता तो हम कहते हैं असत्य है। तो आप लोगों को याद रखना है, योग के अंतर्गत जो है हमेशा ये जो दिया हुआ है साहचर्यता, ये हमेशा सत्य होता है पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत। अब इसी तरह से हम देखते हैं व्यवकलन यानी कि घटाव में। व्यवकलन में इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, व्यवकलन यानी कि घटाव, इसे व्यवकलन की जगह घटाव भी लिख सकते हैं आप लोग। अब देखिए इसमें इन पूर्ण संख्या ले लीजिए, जैसे कि ले लेते हैं 7 माइनस का 8 माइनस का 6, ये तीनों क्या है, पूर्ण संख्या, और इसमें व्यवकलन में क्या करना है, घटाना है, तो हमने इस तरह से घटाव का चिन्ह दिया है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बराबर का उन साइड भी यही संख्या लेंगे, 7 माइनस का 8 माइनस का 6, और इसके बाद क्या करना है, इसमें पहले हम ए बी का आपस में क्या करेंगे, इसमें घटाव का चिन्ह है तो हम घटाएंगे ए बी को, और इसमें क्या करेंगे, हम बी सी को एक साथ घटाएंगे। तो यहाँ पर घटाइए, देखिए 7 संख्या में से 8 तो घटेगा नहीं कभी भी, तो हम बड़ी संख्या में से हमेशा घटाते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है, 7 या 8, तो 8 है, तो 8 में से संख्या 7 को घटाएंगे, तो यहाँ पर हो जाता है 1। 8 में से 7 को घटाए तो 1, और 8 के आगे चिन्ह क्या लगा है, माइनस, तो हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जिस भी संख्याओं में से हम घटाएंगे उनके आगे जो चिन्ह लगा होगा उन चिन्ह को हम लगाते हैं। तो 8 में से हम घटा रहे हैं 7 को, तो 1 हो गया। हमेशा याद रखना है इनके आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस में है। तो जब चिन्ह अलग अलग हो, प्लस माइनस हो, तो हम घटाते हैं। अगर दोनों चिन्ह अगर समान हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को आपस में जोड़ देते हैं। दोनों जब देखिए अलग अलग जाति हो तो क्या होता है, घटता है, और जब दोनों का जाति समान हो, जब ये भी माइनस में होता और ये भी माइनस में होता तो दोनों आपस में जुड़ जाता। ये हमने जोड़ने का तरीका बताया आपको। और इसके बाद ये माइनस का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगाइए, ये 6 है, 6 लगा देंगे। इन साइड अब करेंगे इसी तरह से, यहाँ पर देखिए ये है 7, इनको अभी ऐसे ही छोड़ेंगे, माइनस का चिन्ह है, अभी माइनस चिन्ह को रहने दीजिए, पहले इनको करिए। 8 में से हम 6 को घटाएंगे, तो 8 में से 6 को घटा देंगे कितना हो जाएगा, 2। कितना प्राप्त होगा, 2। और देखिए यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में 6, तो हम प्लस में से घटा रहे हैं, 8 में से घटाए, 8 के आगे क्या लगा है, प्लस का चिन्ह लगा है, कुछ भी चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस में है। तो 8 में से 6 को घटाए तो 2 क्या चिन्ह है, प्लस में, और इस प्लस चिन्ह को जब माइनस चिन्ह से गुना होगा तो चिन्ह हमेशा माइनस का लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएंगे माइनस में 2। अब इन दोनों को हम हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे या यहाँ पर देखिए ये माइनस में और ये भी दोनों क्या है, माइनस जाति का है। जब दोनों एक ही जाति का हो तो क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो 6 में हम 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7, और 7 ये कौन सी जाति का है, दोनों माइनस जाति का है, तो माइनस जाति का चिन्ह लगा देंगे। और इसी तरह से हम इसमें भी करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 7 में से हम 2 को घटाएंगे तो 5 हो जाएंगे, और 5 किस चीज में हुआ, माइनस में या प्लस में। तो यहाँ पर देखिए 7 के आगे कुछ भी चिन्ह नहीं, तो यानी कि प्लस है। यहाँ हम 7 में से घटा रहे हैं तो 7 के आगे प्लस का चिन्ह लगा है, तो 7 में से हम 2 को घटाते हैं तो 5। अब देखिए यहाँ पर इनके बराबर ये नहीं हो रहा है, हमें पता है जब इस तरह से ना आए, ए घटाओ बी घटाओ सी बराबर नहीं अगर आया, ए घटाओ बी घटाओ सी, देखिए इनके बराबर नहीं आया है। देखिए जितना यहाँ -7 अगर यहाँ पे आया है, पहली बात तो ऐसे भी समझ सकते थे आप, हमने पूर्ण संख्याओं को लिया है। जब पूर्ण संख्याओं को लिया है तो यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या ये है ही नहीं। जब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये तो ऐसे भी गलत हो जाता है। हमें आना चाहिए था यहाँ पर कितना, पूर्ण संख्या आना चाहिए था। तो यहाँ पर देखिए इनके बराबर ये नहीं आ रहा है। जब दोनों में बराबर नहीं आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, इनके बराबर ये नहीं होता है। ये
ए माइनस बी को कोष्ट और माइनस सी, और बराबर में नहीं होगा कभी भी ए माइनस बी माइनस सी के, और जब दोनों को एक साथ कोष्ट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इसमें लिखेंगे हम अतः तीन पूर्ण संख्या लिए हैं, पूर्ण संख्याओं, तीन पूर्ण संख्याओं के लिए व्यवकलन लिखिए या फिर घटाव लिखिए, व्यवकलन का साहचर्यता, साहचर्यता देख रहे हैं हम, लिखेंगे साहचर्यता, साहचर्यता सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, नहीं है। इस तरह से हमने लिख दिया। तो अब याद रखना आप लोगों को, यहाँ पे योग में तो होता है साहचर्यता सत्य, लेकिन व्यवकलन यानी कि घटाव में साहचर्यता नियम सत्य नहीं है। अब इसी तरह से हम देखेंगे गुणन के अंतर्गत, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए इसी तरह से गुणन में यहाँ पे लिखेंगे गुणन, गुणन के अंतर्गत देखेंगे तो गुणन में हम क्या करेंगे, तीन संख्याएं लेंगे, पूर्ण संख्या, तीन पूर्ण संख्या लेके देखेंगे। तो यहाँ पर ले लीजिए, जैसे ले लेते हैं 1 गुने 2 गुने में 5, तीन पूर्ण संख्या है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी को एक साथ गुना करते हैं, और बराबर के अनुसार हम क्या करते हैं, बी सी को एक साथ गुना करेंगे। 1 गुने 2 गुने का 5, तीन पूर्ण संख्या ले लिए, यही पूर्ण संख्या उन साइड भी लेना है। अब हम इसमें क्या करेंगे, बी सी को एक साथ गुना करेंगे। तो देखिए 1 को अगर 2 से गुना करें तो कितना प्राप्त होगा, 1 गुने 2 यानी कि 2 होता है, और ये गुना में 5 है तो लिख देंगे 5 बराबर। हम पहले कोष्ट को हल करते हैं, तो 1 गुने में 2 गुने 5, 2 पंचे के 10। अब देखेंगे इसमें यहाँ पर या का चिन्ह लगा लीजिए, या का चिन्ह, 2 पंचे 10, यहाँ पर 10, और बराबर के उन साइड भी 1 को गुना करें 10 से तो 10 ही होगा। यहाँ पर देखिए इनके बराबर ये आ रहा है, जब दोनों बराबर आ रहा है, बराबर के उन साइड भी उतना ही संख्या अगर आ रहा है तो हम क्या कहेंगे इसमें, ये जो दिया हुआ है ए गुने बी गुने सी, ये तीनों पूर्ण संख्याएं हैं, और इन साइड भी लेंगे ए गुने बी गुने सी। हम क्या करते हैं, पहले ए बी को एक साथ गुना करते हैं, फिर बी सी को एक साथ गुना करते हैं बराबर को उन साइड, और जब दोनों बराबर हो जाए तो हम क्या कहते हैं इसमें, हम इसमें कहेंगे अतः तीन पूर्ण संख्या, तीनों पूर्ण संख्याएं हैं तो लिखेंगे 3। इसमें माइनस कभी भी नहीं लेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या माइनस नहीं है, वो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है। तीन पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन का साहचर्यता सत्य है, साहचर्यता सत्य है, सत्य है, यही हो जाएंगे इनका आंसर। इसी तरह से हम देखेंगे भाग के अंतर्गत, भाग में देख लीजिए, अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए भाग के अंतर्गत, भाग में क्या करेंगे, भाग करेंगे तो देखिए भाग के अंतर्गत देखते हैं, तीन पूर्ण संख्या ले लीजिए, जैसे हमने लिया 4 भागा के 2 भागा में 3, इस तरह से हमने ले लिया। बराबर के उन साइड भी यही संख्या लिखेंगे, 4 भागा 2 भागा 3, और भाग कैसे देंगे, पहले दो संख्याओं को एक साथ लिखेंगे, इन दोनों संख्याओं को आपस में भाग देंगे, पहले ए बी संख्या को और इसमें बी सी संख्याओं को एक साथ। तो देखिए 4 भागा 2 मतलब हो गया 4/2, जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 और भागा में 3। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझिए, देखिए 4 भागा 2 का मतलब हो गया 4/2, और इसको काटेंगे तो 2 एका 2, 2 दूनी के 4, यानी कि ये 2 हो गया, और बट्टे में 1 नहीं लिखा जाता है कभी भी, नीचे 1 हो तो नहीं लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 2 हो गया और भागे में ये 3, और बराबर के उन साइड देखिए ये 4 है, भागा में देखिए 2 भागे 3, तो यहाँ पर मतलब हो गया 2/3। इसे हम या का चिन्ह लगा देते हैं, फिर या देखिए अब 2 भागा में 3 का मतलब क्या हो गया, 2/3, 2/3, और इन साइड देखिए अब इसमें क्या करेंगे हम, तो देखिए ये बट्टे के रूप में है, तो हम पहले क्या करते हैं, इसको 4 और इसको हम भाग से हम क्या करेंगे, गुना में ले देंगे। गुना में जब लाएंगे इसको तो क्या हो जाएंगे, ये ऊपर संख्या चली जाएगी 3 और 2 नीचे आ जाती है, ये उलट जाती है, तो यहाँ पर होगा 3/2। अब इसको काटेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 बार में, तो यहाँ पर कितना होता है, 2 तिया के 6। यहाँ पर देखिए ये तो सबसे पहला तो देखिए ये पूर्ण संख्या है ही नहीं, जो कि पूर्ण संख्या आना चाहिए था, तो देखिए यहाँ पे ये भिन्न के रूप में आ गया 2/3, और इन साइड की है तो आ गया संख्या 6। देखिए दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या कहेंगे इसमें, अतः
3 पूर्ण संख्याओं के लिए भाग के अंतर्गत, भाग है ना तो भाग का लिखेंगे, भाग का सहचर्यता सत्य नहीं है, सहचर्यता सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। तो आप लोगों को याद रखना है पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, सहचर्यता योग और गुणन में सहचर्यता सत्य होती है और व्यवकलन यानी कि घटाव और भाग में सहचर्यता असत्य होती है, यानी कि नहीं होती है सहचर्यता। तो इस तरह से आप लोग पूर्ण संख्याओं में देखा है। अब हम देखते हैं पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत सहचर्यता। अब देखिए पूर्णांक संख्याओं में, पूर्णांक संख्या क्या होती है, आप लोगों को पता है पूर्णांक संख्या क्या होती है। शून्य, उदाहरण से समझ लेते हैं, शून्य ये हमने आपको बताया हुआ है पिछले वीडियो में, शून्य 1 2 3 4 आगे अनंत तक, और इधर माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 आगे अनंत तक। यहाँ पे इसमें क्या होती है, सभी आ जाती है, प्राकृतिक संख्याएं भी आती है, पूर्ण संख्याएं भी आती है। जब शून्य से आगे सभी, ये क्या है, शून्य से लेकर आगे जितना भी है सभी पूर्ण संख्या होती है, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 से आगे 1 और आगे जितना भी संख्या है सभी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और इसी में अगर माइनस में लग जाए, माइनस वाला भी क्या होता है, जुड़ जाता है। तो देखिए पूर्णांक संख्या में क्या होती है, पूर्णांक संख्या देखिए शून्य भी है, इनसे आगे जितना भी है वो सभी है, और इसमें माइनस वाले भी आ जाता है, इसमें माइनस भी आ जाता है। माइनस में जो भी संख्या है वो सभी पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती है। भिन्न के रूप में नहीं होता है पूर्णांक संख्या, याद रखना है, और न ही दशमलव के रूप में होता है, सिर्फ माइनस हो सकता है या फिर आगे जितना भी संख्या है वो सभी हो सकती है। दशमलव के रूप में अगर है तो वो पूर्णांक संख्या नहीं है, याद रखना है। तो देखिए ये सभी उदाहरण है। तो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत हम सबसे पहले क्या करेंगे, योग में देखेंगे सहचर्यता। तो देखिए योग के अंतर्गत देखिए हम क्या करते हैं, 3 संख्याओं लेंगे, 3 संख्या कुछ भी ले लीजिए, जैसे या तो -3 ले सकते हैं, -8 ले सकते हैं, माइनस में 12 लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस में हम ले लिया 2, ये पूर्णांक संख्याएं हैं, इसमें हम क्या करेंगे, योग करेंगे, तो योग का चिन्ह देंगे, जोड़ेंगे। हम क्या पता है आपको, यहाँ पर क्या करते हैं हम, पूर्णांक संख्या ए बी सी बराबर में होता है, यही संख्या ऊपर भी लिखते हैं, बराबर को उन साइड भी लिखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ए बी का योग करते हैं, और बराबर को उन साइड हम पहले बी सी का योग करते हैं। ठीक इसी प्रकार इसमें भी करेंगे, ए के स्थान पर, इस ए के स्थान पर माइनस का 2 ले लिया, बी के स्थान पर कुछ भी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 4, और सी के स्थान पर कुछ भी संख्या ले लीजिए, सी के स्थान पर जैसे मान लीजिए हमने ले लिया -2, ये -2 ले लिया। अब कहिएगा इसमें हमने कोष्ट क्यों लगाया, जब चिन्ह माइनस का लग जाता है और प्लस पहले से लगा हो तो हम क्या करते हैं, इनके आगे माइनस का चिन्ह जब लगाते हैं तो ये हमारा कोष्ट में लिख देते हैं, ये कोष्ट में आ जाता है। और इनके उन साइड भी अब यही संख्या लिखेंगे, -2 +4। जैसे यहाँ पे अगर माइनस में इनसे हम लेते तो क्या करते, कोष्ट में इस तरह से लिख देते, क्योंकि इनके आगे प्लस का चिन्ह भी लगा है। जब दोनों अलग अलग चिन्ह हो तो कोष्ट में लगा देते हैं माइनस को। अगर प्लस में यही रहता है तो अब फिर नहीं लिखते हैं, जैसे ये प्लस में, इनके आगे प्लस का चिन्ह सिर्फ है, संख्या अगर प्लस में है तो वैसे ही लिख देते हैं। समझाने के लिए हमने आपको ये बताया हुआ है, प्लस में -2। हम पहले क्या करते हैं, ए बी को आपस में जोड़ लेते हैं, और इसके बाद हम क्या करेंगे, बी सी को। देखिए पहले से एक कोष्ट है तो दूसरा क्या करेंगे, इस तरह से दूसरा कोष्ट लगा देंगे। आप लोगों को कोष्ट पता होगा, छोटी कोष्ट, मझली कोष्ट और बड़ी कोष्ट। तो चिन्ह आप लोगों को पता होगा किसमें कौन सा लगता है, बोर्ड मास्टर नियम आप लोग पढ़े होंगे क्लास 7th में। अब देखिए इसमें ये है -2 और ये है +4। देखिए जब दोनों अलग अलग चिन्ह है, इसमें माइनस का चिन्ह है और ये प्लस है, जब दोनों अलग अलग जाति का है तो हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे। घटाएंगे किस में से, बड़ी संख्या में से, 4 बड़ी संख्या है तो 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएगा 2, और 2 के आगे क्या चिन्ह लगेगा, प्लस या माइनस। तो देखिए 4 में से हम घटा रहे हैं तो 4 के आगे प्लस का चिन्ह लगा, तो प्लस में से हम घटा रहे, प्लस का चिन्ह हम लिखते नहीं है, तो ऐसे हम छोड़ देंगे, लिखेंगे डायरेक्ट 2। और इसके बाद देखिए यहाँ पर इसमें ये प्लस का चिन्ह लगा है, प्लस का चिन्ह लगाइए, और यहाँ पर देखिए ये -2 है। अब समझिए इसमें प्लस चिन्ह और ये माइनस चिन्ह, प्लस माइनस को जब हम चिन्ह से गुना करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है, माइनस चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएंगे 2। इसको हम कोष्ट से बाहर कर लिए, ऐसे समझिए। यहाँ पर चिन्ह भी समझ लीजिए, यहाँ पर अगर माइनस चिन्ह हो और माइनस चिन्ह से हम गुना करते हैं, जब 2 माइनस चिन्ह हो और माइनस चिन्ह को जब गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगता है। जब माइनस हो इस तरह से और ये प्लस में हो तो चिन्ह हमेशा क्या होता है, माइनस का होता है। और अगर यहाँ पर पहले प्लस का चिन्ह लगा हो और बाद में माइनस का चिन्ह हो, जब आपस में दोनों को गुना करते हैं चिन्ह को, तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है। जब दोनों चिन्ह प्लस में हो और इन दोनों को गुना करते हैं तो डायरेक्ट ये प्लस में ही होता है। तो इसमें देखिए कौन सा चिन्ह है, ये प्लस है और ये माइनस। जब दोनों को कोष्ट में है ना तो इसको हम गुना करेंगे, चिन्ह को, प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं, प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करते हैं तो माइनस का चिन्ह लगता है। माइनस का हमने इस तरह से चिन्ह लगाया, यहाँ पर आगे या का चिन्ह लगाइए,
देखिए 2 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाता है 0। अब इन साइड भी देखेंगे 0 आ जाता है तो हम कहेंगे पूर्णांक संख्या के अंतर्गत, योग के अंतर्गत सहचरिता सत्य है वरना नहीं है। तो यहाँ पर समझिए ये -2 को अभी तो वैसे ही लिख देंगे और इनको हल करेंगे। ये है क्वेश्चन में इस तरह से लिख दीजिए, प्लस चिन्ह को माइनस, इस 4 को ऐसे ही छोड़िए, अभी प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से गुना करेंगे तो क्या होगा, प्लस चिन्ह को माइनस चिन्ह से तो माइनस चिन्ह, माइनस में 2 हो जाएगा इस तरह से, और ये प्लस का चिन्ह लगाए, प्लस का चिन्ह लगाइए। अब क्या करेंगे इसमें, तो देखिए माइनस का 2 लगाइए और प्लस माइनस, यहाँ पर देखिए 4 में से हम 2 को घटाएंगे तो 2, और 2 क्या चिन्ह होगा, प्लस में, क्योंकि इनके इसमें से घटा रहे हैं तो इनके आगे प्लस का चिन्ह लगा। 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 हो जाएंगे, 2 क्या चिन्ह है, प्लस में, प्लस प्लस को गुना करते हैं तो प्लस का चिन्ह लगता है। तो यहाँ पर कितना आ गया, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, जब दोनों अलग अलग जाति का हो तो क्या होता है, घटता है। तो 2 में से हम 2 को घटाए या फिर डायरेक्ट 2 काट भी सकते हैं जब दोनों समान मिल रहा है तो देखिए 2 में से हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाता है 0। तो यहाँ पर देखिए इन साइड भी 0 आ गया और इन साइड भी 0 आ गया। तो हम क्या कहेंगे अब इसमें, जब दोनों बराबर आ गया तो अतः 3 पूर्णांक संख्या, 3 इससे पहले हमने देखा था पूर्ण संख्याओं के अंतर्गत, अब देख रहे हैं पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत। 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए योग का साहचर्यता सत्य है। इस तरह से आप लोग समझ गए इसमें। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से व्यवकलन यानी कि घटाव में, घटाव भी चाहे तो यहाँ पर इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं, व्यवकलन की जगह पर घटाव में, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। अब देखिए घटाव में क्या करेंगे हम, 3 पूर्णांक संख्या, वही संख्या ले लीजिए जैसे यहाँ पे योग में किए थे, दूसरा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं वही, चाहे तो ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं -3, इसमें से घटाना है -4, कुछ भी संख्या ले सकते हैं, यही नहीं ले रहे हम, दूसरा अलग लिए हैं। और इसके बाद इसमें से घटाना है कितना, कुछ भी ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 5। देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये अलग संख्या लिए हैं, ये क्या है, पूर्णांक संख्या लिए हैं, और जब 2 चिन्ह अलग अलग है, दोनों माइनस चिन्ह है, इस तरह से पहले से है और दूसरा चिन्ह फिर से माइनस लग गया, तो हम क्या किया, इस तरह से कोष्ठ में इनको बंद कर दिया। तीसरा संख्या क्या लिया, 5। अब इन्हीं को उन साइड भी लिखेंगे वही संख्या, -3 -4 और ये -5। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसमें BC। तो यहाँ पर देखिए ये है -3, और पहले इसको इस तरह से हल करिए कोष्ठ में, -3 है, -3 को ऐसे ही छोड़िए, और माइनस चिन्ह को माइनस चिन्ह गुना करते तो प्लस का चिन्ह होता है, प्लस में 4 और ये -5। यहाँ पर या का चिन्ह लगाइए, हमेशा याद रखना है या का चिन्ह लगाना है। जब एक और बराबर आ जाए, जब यहाँ पर बराबर आ जाता है तो इनके आगे 2 बार बराबर नहीं लिखा जाए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, या का चिन्ह लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बराबर होगा, बराबर को उन साइड भी हल करेंगे तो हम इन साइड क्या करेंगे, या का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस में 4 और ये माइनस में 3, तो यहाँ पर 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 1। 4 में से घटा रहे हैं, 4 के आगे प्लस का चिन्ह लगाए, ये प्लस में 1 होगा और ये माइनस में 5। अब इन साइड करिए, पहले इनको हल कर लेते हैं। 5 में से हम 1 को घटाएंगे तो 4, और 4 क्या चिन्ह होगा, माइनस या प्लस। देखिए इनके आगे माइनस का चिन्ह लगा, 5 में से घटा रहे, 5 के आगे माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें ये है -3, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे, और इसमें ये माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह को लिखिए, और इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें, तो देखिए ये माइनस में और ये भी माइनस में, जब दोनों एक ही जाति का हो तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो दोनों क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे, और 9 क्या चिन्ह होगा, माइनस या प्लस में, दोनों का जाति क्या है, माइनस जाति का है दोनों, तो हम माइनस जाति का चिन्ह भी लगाएंगे। अब इनको हल करेंगे, देखिए -3 और इन माइनस को माइनस से गुना करेंगे चिन्ह को, तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, और ये 9 है तो 9 लिख देंगे। तब क्या होगा इसमें, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में, 9 में से हम 3 को घटाएंगे तो 6, और 6 क्या चिन्ह में, प्लस में या माइनस में, प्लस में होगा, क्योंकि 9 के आगे प्लस का चिन्ह लगा है, तो ये हो गया 6। अब देखिए दोनों बराबर नहीं आ रहा है, जब दोनों समान नहीं आ रहा है तो हम क्या कहेंगे इसमें, यहाँ पर हम कहेंगे अतः 3 पूर्णांक संख्याओं के लिए व्यवकलन या फिर घटाव लिखिए, घटाव का साहचर्यता सत्य नहीं है, साहचर्यता सत्य नहीं है, क्योंकि हमें पता है a माइनस b माइनस सी बराबर नहीं होता है कभी भी, a माइनस b माइनस सी।
जब हम इस तरह से करें तो ये बराबर नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं तीन पूर्णांक संख्याओं के लिए घटाव का साचर्यता सत्य नहीं है। इसी तरह से देख लेते हैं हम गुणा में। अब देखिए गुणन के अंतर्गत अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे गुणन, और इसके अंतर्गत देखते हैं पूर्णांक संख्या लेकर के। तीन पूर्णांक संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए माइनस का 4 ले लिया, इसको गुणा करना है। कोई संख्या ले लीजिए पूर्णांक संख्या, दूसरा पूर्णांक संख्या मान लीजिए 6 ले लिया, तीसरा पूर्णांक संख्या ले लीजिए जैसे हमने लिया 5। अब इन्हीं को हम उन साइड भी लिखेंगे वही संख्या, -4 गुणे 6 गुणे 5। पहले हम क्या करेंगे, ए बी को गुणा करेंगे और बराबर कौन सा है, पहले हम बी सी को गुणा करेंगे। तो देखिए ए बी को गुणा करिए, 6 को 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, ये माइनस में और ये प्लस में, इनका आगे कुछ भी चिन्ह इसका मतलब ये प्लस में, प्लस माइनस चिन्ह को हम गुणा करते हैं तो चिन्ह हमेशा माइनस का होता है, गुणे में 5 बराबर, यहाँ पर या का चिन्ह लगाइए। पहले इनको हल कर लेते हैं। देखिए अब हम करेंगे 24 गुणे 5, 24 पंचे, तो देखिए 4 पंचे 20 के 0, हाथ में 2 और 5 दूनी के 10 2 12, 120 और 120 माइनस में हो जाएंगे। अब इन साइड देखिए माइनस का 4 और गुणे में देखिए 6 पंचे के 30। अब देखिए 3 चौके 12, 120 इधर भी आ जाता है, माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पर देखिए अब दोनों समान आ गया, इन साइड भी और इन साइड भी 120 है माइनस में। तो हम क्या कहेंगे जब दोनों समान आ गया तो अतः तीन पूर्णांक संख्याओं के लिए गुणन का साहचर्यता सत्य है, सत्य है। इस तरह से आप लोग देख लिए गुणन में। अब हम देखते हैं इसी तरह से भाग के अंतर्गत। अब देखिए भाग के अंतर्गत देखते हैं। भाग में हम क्या करेंगे, तीन पूर्णांक संख्या लेंगे और उसको यहाँ पर लिख लीजिए 4 भागा 6 भागा 8। इसी तरह से बराबर कौन साइड ले लीजिए। इसमें हम माइनस वाले नहीं लिए हैं, चाहे तो आप ले भी सकते हैं, दूसरा पूर्णांक संख्या लेकर के देख सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पहले ए बी को भाग देंगे, फिर हम बराबर कौन साइड बी सी को पहले भाग देंगे। तो देखिए 4 भागा 6 का मतलब क्या हो गया, 4 बट्टे में 6, तो 4 बट्टे 6 लिखेंगे, भागा में 8। इसको हल करिए। यहाँ पर देखिए इनको काटे, अगर पहले हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे, भाग में है पहले इसको हम गुना में ले लेंगे, 4 बट्टे में 6 गुना, और बट्टे में इसके कुछ भी नहीं है तो 1 है मतलब, तो इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, 1 ऊपर चले जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। अब इसको काटेंगे तो 4 1 4, 4 दूनी के 8, यानी कि कितना आता है 1 बट्टे में 6 दूनी के 12। तो पहले ही समझ लीजिए, देखिए पूर्णांक संख्या जो है भिन्न के रूप में नहीं होता है, और ये भिन्न के रूप में है, ये तो होगा ही नहीं, ऐसे ही समझ लीजिए। लेकिन इसको हल करके देखते हैं, फिर भी नहीं आएगा। 4 भागा देखिए 6 भागा 8, यानी कि 6 बट्टे में 8। इनको हल करेंगे 4, और इसको जब हम गुना में ले आएंगे यहाँ पर ये पलट जाएंगे, 8 ऊपर और बट्टे में 6 नीचे। अब इसके बट्टे में कुछ भी नहीं, इसका मतलब 1 है। इनको काटेंगे तो कितना होगा, 2 से काटेंगे, 2 दूनी के 4 और 2 तिया के 6, 3 बार तो कितना आता है, 8 दूनी के सामने सामने गुना होता है, 8 दूनी के 16 बट्टे में 3। तो देखिए दोनों आपस में समान नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसमें, अतः ऊपर कर लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर कहेंगे अतः तीन पूर्णांक संख्याओं के लिए भाग का साहचर्यता सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। जिस तरह से हमने पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को देखा है, इसी तरह से आप लोग परिमेय संख्याओं को भी भाग दे करके देख सकते हैं। परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होता है, यानी कि जो भी करेंगे उसमें क्या करेंगे, बट्टे के रूप में लिख करके और उसको हम भाग देंगे, गुणन में गुना करेंगे, घटाव में घटाएंगे और योग में जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमने पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को देख लिया है। परिमेय संख्याओं को जो है हमने पहले 4 साल पहले बताया हुआ है, परिमेय संख्याओं को कैसे हम भाग देते हैं साहचर्यता में, वो हमने 4 साल पहले वीडियो बना दिया है। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इनसे आगे। अब देखिए अब हम समझते हैं योज्य तत्समक को। योज्य तत्समक क्या होता है, इसे आप लोग पढ़कर भी समझ सकते हैं, उदाहरण दिया हुआ है, इसे आप लोग पढ़कर भी समझ सकते हैं, बुक में ही समझा दे रहे हैं आप लोगों को। यहाँ पर समझिए योज्य तत्समक क्या होता है। तो योज्य तत्समक क्या होता है कि किसी भी संख्याओं में अगर हम शून्य को जोड़ दें
तो संख्या में कुछ भी अगर बदलाव नहीं होता है तो वो हमारा जो शून्य है ये उन संख्याओं का योज्य तत्समक कहलाएगा। जैसे समझिए 5 में कुछ भी संख्या हो, चाहे वो प्राकृत संख्या रहे, पूर्ण संख्या रहे, पूर्णांक संख्या रहे या परिमेय संख्या रहे, किसी भी संख्याओं में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है। अगर शून्य के अलावा कुछ और संख्या लेंगे तो ये वही संख्या नहीं प्राप्त होगा। तो शून्य क्या होता है, योज्य तत्समक कहलाता है उन संख्याओं का। शून्य को हम क्या कहते हैं, योज्य तत्समक कहते हैं। जैसे देखिए 5 में अगर हम शून्य को जोड़ते हैं तो 5 ही प्राप्त होता है, या शून्य में अगर 5 को इसको उल्टा भी करके देखें, यहाँ पर देखिए शून्य में हम अगर 5 को जोड़ते हैं फिर भी 5 ही संख्या प्राप्त होता है। अगर -5 में अगर शून्य को जोड़ते हैं फिर भी -5 ही प्राप्त होगा, या शून्य में अगर -5 को जोड़े फिर भी यहाँ पर -5 ही प्राप्त होगा। यानी कि संख्या में कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है योग करने पर। तो इसे हम क्या कहते हैं, शून्य को हम क्या कहते हैं, ये जो बदलाव नहीं होता है तो हम इन शून्य को कहते हैं इन संख्याओं के लिए योज्य तत्समक। अब इसी तरह से हम समझते हैं गुणात्मक तत्समक को। गुणात्मक तत्समक में क्या होता है, इससे पहले हमने योग देखा था। योज्य का मतलब ही होता है योग, यानी कि योग करने पर, और इसमें गुणा करने पर देखेंगे। गुणात्मक तत्समक में क्या होता है, उदाहरण दिया हुआ है आपके बुक में, तो इसको समझते हैं। अब गुणात्मक तत्समक में क्या होता है, फिर भी इसमें भी वही करेंगे हम। देखिए अगर हम किसी भी संख्याओं को गुणा करने पर फिर से वही संख्या प्राप्त हो, जैसे 8 में अगर हम एक से गुणा कर रहे हैं तो 8 ही प्राप्त हो रहा है। 8 से अगर हम 1 के जगह पर 2 रख दे और गुणा करें तो यहाँ पर संख्या बदल जाएगी। जब बदल जाएगी तो वो हमारा गुणात्मक तत्समक नहीं कहलाएगा। गुणात्मक तत्समक में क्या होता है, किसी भी संख्याओं में, जैसे 8 है, 8 में अगर हम 1 से गुणा करें तो वही संख्या फिर से प्राप्त हो तो हम उसे कहेंगे गुणात्मक तत्समक उस संख्याओं का। ये जो 1 है, 1 क्या है, गुणात्मक तत्समक है। 1 के अलावा अगर किसी संख्या से हम गुणा करते हैं 8 में तो यहाँ पर समान संख्या नहीं प्राप्त होगा, वही संख्या फिर से नहीं प्राप्त होगा। 8 से अगर 2 में हम गुणा कर दें तो 8 दूनी के 16, यानी कि संख्या बदल जाती है। तो एक ही है, एक ऐसे संख्या है जो गुणात्मक तत्समक है उन संख्याओं के लिए। इस तरह से आप लोग गुणात्मक तत्समक भी समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है तो वीडियो को पुनः देखें, आप लोगों को समझ आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए गुणात्मक तत्समक के बाद है योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं एडेटिव इनवर्स। ये सभी दिया हुआ है। गुणात्मक तत्समक को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो देखिए योज्य प्रतिलोम समझते हैं। योज्य प्रतिलोम इसे आप लोग चाहे तो पढ़कर भी समझ सकते हैं खुद से। तो योज्य प्रतिलोम समझिए। योज्य प्रतिलोम में क्या होता है, जब दो संख्याओं को आपस में योग करते हैं और इक्वल में यानी कि बराबर में अगर शून्य प्राप्त हो जाए, दो संख्याओं को योग करने पर बराबर शून्य प्राप्त हो जाए तो हम कहेंगे वो जो है योज्य प्रतिलोम है एक दूसरे के। जैसे समझिए 1 दिया है और 1 में हम कौन सी ऐसी संख्या जोड़े जिससे हमारे बराबर में शून्य प्राप्त हो। तो देखिए 1 में अगर -1 को जोड़ते हैं तो हमें शून्य प्राप्त होगा। अगर यहीं पे -2 रख दे तो यहाँ पे शून्य नहीं प्राप्त होगा, तो शून्य नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर 5 ले ले तो 5 में कौन सी संख्या को जोड़े जिससे हमें शून्य प्राप्त हो। तो 5 में अगर -5 को जोड़ देंगे तो शून्य प्राप्त होगा। 5 और -5 को जोड़ेंगे तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर देखिए दूसरा उदाहरण भी, उदाहरण बहुत सारा दिया हुआ है। 2 में अगर हम -2 को जोड़ते हैं तो शून्य प्राप्त होगा, या अगर -2 ले उदाहरण में तो -2 में अगर 2 को जोड़ते हैं तो शून्य प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप लोग कुछ भी संख्या लेकर के देख सकते हैं। देखिए योज्य का मतलब ही होता है जोड़ना, और प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, उसका उल्टा ले लेना है। जैसे अगर 2 है तो 2 का उल्टा ले लेना है, तब जाकर के ये शून्य प्राप्त होगा दो संख्याओं को जोड़ने पर। ठीक इसी प्रकार देखिए कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 1/2 लिए हैं तो उसका उल्टा लेना है, 2/1 ले लेना है, बराबर में शून्य आ जाएगा जब दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो उसका उल्टा करके। इसके बाद आप लोग समझ गए होंगे योज्य प्रतिलोम। अब इनसे आगे हम समझते हैं। अब देखिए अब हम समझते हैं व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम। इसे हम व्युत्क्रम कहे या फिर गुणात्मक प्रतिलोम, दोनों को एक ही नाम से पुकार सकते हैं। या आप कहिए गुणात्मक प्रतिलोम या फिर कहिए व्युत्क्रम। तो देखिए क्या होता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसको समझिए। गुणात्मक में इससे पहले हमने देखा था योज्य में। तो योज्य में क्या होता है, योज्य का मतलब होगा योग यानी कि जोड़ना, और गुणात्मक में क्या होगा, गुना होगा। गुणात्मक में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। गुना कर रहे हैं तो गुणनफल जो है इसका 1 आ जाए। तो देखिए दो संख्या कुछ भी, प्रतिलोम का मतलब ही होता है उल्टा, उल्टा से उसको गुना कर देना। कुछ भी संख्या रहे, जैसे अगर दिया है -5 तो -5/2 है तो -5/2 का उल्टा कर देना है। देखिए 2 को ऊपर ले लेना है, -5 को, और इनको काटेंगे तो बराबर में 1 आ जाएगा। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे यहाँ पर समझिए अगर हम ले लेते उदाहरण में 7, तो 7 गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो गुणात्मक प्रतिलोम में कौन सी ऐसी संख्या से गुणा करें कि योगफल में गुणनफल में 1 प्राप्त हो। तो देखिए यहाँ पर 7 लिए तो इसका उल्टा लेना है। प्रतिलोम का मतलब ही होता है उल्टा, और गुणात्मक प्रतिलोम है तो गुना करेंगे, गुना ऐसी संख्या से गुना करेंगे। प्रतिलोम का मतलब उल्टा था। देखिए बट्टे में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है समझने के लिए। तो 7/1 है तो यानी कि 1/7 लेना है इसका उल्टा। 1/7 हो जाएगा इसका उल्टा, तो 7 कट जाएगा तो बराबर में 1 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप लोग समझ गए गुणात्मक प्रतिलोम। तो अगर आप लोग इतना जितना हमने आपको बताया हुआ इन सभी को अगर आप लोग समझ गए होंगे
तो आप लोग प्रश्नावली 1.1 यानी कि 1.1 को आसानी से बना सकते हैं खुद से। अगर नहीं बनता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1.1 को। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे, इसी वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।